And the new captain for Delhi Capitals is Axar Patel. मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुए मैं हीरो रहा हूं ना। तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्कल चक्कर की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। मुरली प्रसाद मोहनदास आपके लिए क्या कर सकता है? हे बापू, ये दुनिया ना बापू की ही है और हम सब सिर्फ जी रहे इसमें। भाई बापू ने जिता दिया हमें T20 वर्ल्ड कप, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, अब बने हैं दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। आशीष भाई, मतलब प्लेजेंट सरप्राइज की आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज जो काम उन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में इंडिया के लिए किया है वो डिजर्व करते थे। इंडियन क्रिकेट में ना बहुत बड़ा कद हो गया इस वक्त पर अक्षर पटेल का, और शायद इसीलिए उनको दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान भी बनाया, क्योंकि पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी है उनके लिए कि बड़ा प्लेयर उनका कप्तान बन रहा है। हालांकि एक सीजन पहले वो उतने बड़े प्लेयर नहीं थे, बट खबरें तो चली रही थी कि वो कप्तान बनेंगे। नहीं बिल्कुल, मतलब आपने जो बोला ना, एक सीजन पहले लग नहीं रहा था इतना इंपॉर्टेंट रोल खेलेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीजन दिखाया कि ही इज अ रिस्पांसिबल प्लेयर और लीड बाय एग्जांपल दिखाया। एक्चुअली देखा जाए तो दिल्ली ने इतना भी खराब नहीं किया था लास्ट टाइम, देखो मतलब बाय देयर स्टैंडर्ड्स बोला जाए तो। लेकिन सच में ये बोले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था केएल राहुल, क्योंकि देखो जो पूरा एक बना था ना माहौल कि केएल राहुल कहाँ जाएगा ऑक्शन के दौरान, और फिर वो बिडिंग हुई। आई नो बिडिंग इनफ नहीं हुई जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी काफी पैसे दिए हैं। और केएल राहुल इज अ सीजन आईपीएल कैंपेनर इन टर्म्स ऑफ अ कैप्टन, ऑल्दो क्वेश्चन मार्क्स है इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, लेकिन सरप्राइज तो था, मैं श्योर नहीं, मुझे लगता है ना जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। पहली चीज जो केएल राहुल के लिए बिडिंग की बात हुई, उससे उनको खुद को भी एक झटका लगा होगा, एक आइडिया लगा होगा कि शायद मैं T20 क्रिकेट में कहीं पीछे छूट गया। और दूसरी चीज जो ये कप्तानी, आपने सुना होगा कि उन्होंने रिजेक्ट किया, उनके पास शायद ऑफर आया था, कंफर्म नहीं है ये बहुत अच्छी चीज है। केएल राहुल के क्रिकेट का जो डाउनफॉल शुरू हुआ था जब से उन्होंने पंजाब की कप्तानी ली थी, अब वो बिल्कुल फ्री होंगे, और मुझे लगता है कि आपको केएल राहुल सबसे ज्यादा फ्रीडम के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने देखा कि वो एज अ प्लेयर थोड़ा थोड़ा सा खुलना शुरू हो गए हैं, और वो चीज सेम उन्होंने यहाँ रिफ्लेक्ट की, तो कप्तानी का भी प्रेशर नहीं होगा, और जब खुल के खेलेंगे देन यू नो कि केएल राहुल क्या कर सकते हैं। मतलब बात करने की बात है, एक और ऑप्शन तो खैर उनके पास था इन फाफ, लेकिन क्योंकि फाफ नए हैं इनटू द फ्रैंचाइज, तो वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग होता, ऐसे भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं होती। तो आई थिंक ओवरऑल मैं भी अग्री करता हूँ आप जैसे समझाया कि केएल राहुल पीछे हटे और अक्षर पटेल टेक्स इट। लेकिन हाँ, अभी अक्षर पटेल भाई खुद ही 4D क्रिकेटर बन रहे, सब चीज करते हैं केएल राहुल का। लेकिन आपने जो पॉइंट बोला ना कि फ्रीली खेलेंगे, अब वो चीज हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे अप अंटिल एक न्यूज आई एक इसी हफ्ते में अबाउट हैरी ब्रूक। अब हैरी ब्रूक नहीं होने से उनका जो बैटिंग ऑर्डर ना, मतलब अभी के लिए एटलीस्ट थोड़ा सा डगमगा गया है, मतलब क्योंकि ऑलरेडी JFM लग रहे हैं नॉट इन फॉर्म लास्ट कुछ महीनों से। तो एक कॉज ऑफ कंसर्न तो होगा कि केएल राहुल को अगर फ्रीली खेलना है, बेस्ट पोजीशन उनके लिए आई थिंक आईपीएल में मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में ओपन ही है। आप मानते हो उसको? नहीं, ओपन है, बट देखो हर टीम की ना डायमेंशंस अलग होती हैं। इस टीम में केएल राहुल के जो बेस्ट प्लेस है वो मेरे हिसाब से नंबर 3 है। बाकी मुझे लगता है कि जैक फ्रेजर ओपन कर सकते हैं, अभिषेक पोरेल, लेफ्ट राइट का अच्छा कॉम्बिनेशन, 2 डायनामिक प्लेयर, एक्सप्लोसिव प्लेयर, और यंगस्टर्स का आपके साथ ये होता है कि एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को पावर प्ले में। आपको जो चाहिए ना, जो फ्लरिश चाहिए आपको शुरू में, जो आजकल मॉडर्न डे T20 क्रिकेट का तरीका है वो। फिर 3 नंबर पर आपके पास एक स्टेबल सॉलिड प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर केएल राहुल, तो ये बैलेंस आउट बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से। आप क्या कहते हैं? अग्री करता हूँ कि एक एक्स फैक्टर हो सकता है बिल्कुल, अगर 2 यंगस्टर्स के साथ शुरू करेगा, होता है ना एकदम मतलब बेबाक क्रिकेट खेले एकदम, वो होता है। अभिषेक पोरेल ने प्रूव किया है, लास्ट टाइम देखा जाए तो ही वाज कहीं ना कहीं द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट फॉर दिल्ली, वन ऑफ देम फॉर श्योर अलोंग विद JFM। लेकिन वही है, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आईपीएल हैज चेंज टोटली। तो वो टॉप 3 का ही गेम है कहीं ना कहीं। आई नो फिनिशर्स बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर बहुत काम किया दिल्ली ने ड्यूरिंग द ऑक्शंस, और उसके बारे में बात करेंगे इनटू द स्वॉट एनालिसिस। बट मुझे लगता है ना, क्योंकि अब हैरी ब्रूक नहीं, और आप जैसे बोल रहे हैं केएल राहुल एट 3, वो मैं पॉइंट अग्री करता हूं, लेकिन उसके कारण शायद आप एक और एक्सपीरियंस बैटर शायद चाहोगे इन द टॉप ऑर्डर हु हैज बीन देयर डन दैट। और अगेन ओवरसीज में ज्यादा इन्वेस्ट इन्होंने नहीं किया है, तो उसमें भी अगर यूज भी नहीं करे तो मतलब क्या फायदा। तो आई थिंक फाफ शायद
ओपन करे टू बिगिन द सीजन, और डिपेंड करता है कि कौन आएगा हैरी ब्रुक के जगह, और अभिषेक पोरेल मिडिल ऑर्डर में अगर खेलेंगे अलॉन्ग विद केएल राहुल, होता है ना एक एक्सपीरियंस एक नॉट सो एक्सपीरियंस प्लेयर, वो कहीं ना कहीं बेटर होगा मेरे ख्याल से। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, तो मैं तो डाल रहा हूँ अभिषेक पोरेल को नंबर 4 पर, क्योंकि वो कहीं भी खेल सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ इस बात से। उसका रीजन है, देखो आप एक तरह से कन्वेंशनल तरीके से देखें तो आप सही कह रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से फाफ डु प्लेसिस को इन्होंने बहुत एंड में लिया था, एक बैकअप सोच के लिया था, वो मेन प्लेयर की तरह इन्होंने लिया भी नहीं था, तो वही था कि बैकअप थे। और जब अभिषेक पोरेल के लिए आप बेस्ट प्लेस इस बैटिंग ऑर्डर में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही है। 4 नंबर जो एक प्रॉब्लम अब थोड़ा सा बनेगी, अक्षर पटेल एज अ बैट्समैन हैज राइज्ड, लाइक जो आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, यहाँ पर देखा, तो नाउ ही इज द प्लेयर हु कैन बैट एट नंबर 4। वाओ, दैट्स अ गुड कॉल बाय द वे। लेकिन हाँ, मतलब अगेन मैं फाफ डू प्लेसी को नहीं डालता 11 में, नो बायस यहाँ पर, ओनली क्योंकि हैरी ब्रुक ने भाई धोखा दे दिया। भाई हैरी ब्रुक के बारे में थोड़ी तो बात करनी पड़ेगी, ऑल्दो डिजर्व नहीं करता आशीष भाई, लेकिन ऐसा क्रिकेटर मतलब इंग्लैंड ने उनको कप्तान भी बनाना है, तो भाई वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो गलत होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बंदा बार बार सही गलत का तो देखो, सही गलत का मेरे को आज नहीं पता, बट एक चीज बताऊं जो मैंने देखी अपनी आंखों से, पिछले 2 सीजन आईपीएल के वो बीच में छोड़ के भाग गए, टेस्ट सीरीज यहाँ खेलने के लिए नहीं आए। उसका एक रीजन ये भी है कि स्पिन के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं। जब अपने पहले सीजन में आए तो पहले मैच में ही एक्सपोज हो गए थे बुरी तरह से, 100 उन्होंने जैसे तैसे बना दिया था, तो वो एक चीज है। आपने इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा कि कैसे वरुण चक्रवर्ती ने उनको खोल के रख दिया, तो वो अब एक्सपोज नहीं होना चाहते। उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई पाकिस्तान और इंग्लैंड की विकेटों पे खेल खेल के, उसको वो कुछ दिन और मेंटेन करना चाहते हैं, सो दैट इंग्लैंड की कैप्टेंसी उनको मिल जाए। उसके बाद देखेंगे कि आईपीएल में चांस बनता नहीं बनता, या हो सकता है प्लेयर बाय द टाइम थोड़ा इंप्रूव भी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते यहाँ पे आके। तो एक पॉजिटिव ये किया दिल्ली ने कि भाई 23 प्लेयर्स टोटल पिक किए हैं, लेकिन ओवरसीज 8 प्लेयर्स नहीं पिक किए थे टोटल, तो आप देखो तो वहां पर ऑलरेडी एक जगह थी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब दिल्ली एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, आई डोंट थिंक उन्होंने अपॉइंट किया किसी को, लिया है, क्या लेना चाहिए डेवॉल ब्रेविस या बेसिकली गुलबदन नायब नाम चल रहा है, आपको कोई नाम दिखता है जो विल फिट इन 11 डायरेक्टली इनटू दिल्ली कैपिटल्स? यार ऐसे जो नाम चल रहा है उनमें से तो मुझे ऑनेस्टली कोई नहीं लग रहा, बट इनको एक ऐसा बैट्समैन जरूर देखना चाहिए जो मिडिल ऑर्डर इनके लिए कम से कम खेल सके। एक सॉलिड बैट्समैन की जरूरत है जो इनकी टीम में मिसिंग है, फॉरेन बैट्समैन स्पेशली। इंडियन टैलेंट बहुत है, लेकिन क्योंकि वो नहीं है हैरी ब्रुक नाउ, तो लेट्स गेट ओवर हिम, इसलिए खाली में डाला है फाफ फॉर द टाइमिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अग्री करता हूँ, अक्षर पटेल की बैटिंग इतनी इंप्रूव हो गई है, लेकिन अक्षर पटेल का मैं रीजन मैं 5, 6, 7 में देखता हूँ, वो एक सॉलिड फिनिशिंग है। आप देखो तो दिल्ली का कुड बी वन ऑफ द बेटर फिनिशिंग अगर आशुतोष शर्मा खरे उतरते वापस से, जो उन्होंने दिखाया था लास्ट सीजन। क्रिस्टन स्टब्स और अक्षर पटेल, मतलब दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेटर फिनिशर्स। यस, मैं 2 चॉइस देता हूं आपको, या तो अक्षर को 4 खिला लो या अक्षर को 6 खिला लो। 5 पर आप स्टब्स को रहने दो। अक्षर को अगर 6 खिलाते हो तो समीर रिजवी को 4 कर लो, बिकॉज समीर रिजवी भी जो यूपी T20 लीग खेलते हैं, यूपी के लिए T20 क्रिकेट खेलते हैं या रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इज अ गुड नंबर 4 बैट्समैन। स्पिन के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त प्लेयर छक्के लगाने के मामले में, और मिडिल ओवर्स में वो भी आपके लिए अच्छा कर सकता है। 5 ट्राइसन स्टब्स इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। 6 अक्षर पटेल आ जाते हैं तो उसमें भी बुराई नहीं है, बट मैं इसलिए कह रहा था कि अब थोड़ा सा सीनियर प्लेयर हो चुके हैं तो ये थोड़ा सा फ्लोट भी होगा, ये फिक्स्ड मिडिल ऑर्डर नहीं होने वाला दिल्ली कैपिटल का। देन आशुतोष शर्मा एक फिनिशर के रूप में इनको बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया, तो मुझे तो लगता है कि दिल्ली ने अच्छा इंडियन टैलेंट लिया है। और इसमें ना 2 नाम और आप याद रखिएगा इसमें से, माधव तिवारी का और मनवंत कुमार का। मनवंत बेसिकली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन फिनिश द गेम्स, एंड माधव तिवारी इज समवन हु कैन बैट वेल इन लाइक मिडिल ऑर्डर, जो प्रॉपर 4 नंबर का प्लेयर हो सकता है और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो इनमें से कोई ना कोई दिल्ली कैपिटल्स टाइम आने पे इस्तेमाल करेगी। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग 11 में ना हो, बट इनमें से प्लेयर इस्तेमाल होंगे। प्लस विप्रज निगम एज अ इम्पैक्ट प्लेयर और थर्ड स्पिनर डाउन द ऑर्डर, एक संबंध जिन्होंने यूपी T20 लीग में 1 ओवर में 28 रन मार दिए थे, तो उन्होंने, और वो 1 ऑफ ओवर नहीं था, मतलब उस अच्छे स्ट्राइक रेट से
यूपी के लिए उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेम फिनिश किया था जिसमें काफी रन चाहिए थे के last बाद में। में आई थिंक सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे यूपी टी20 लीग में। तो आई थिंक विपराज निगम आई थिंक इज डेफिनेटली गुड कॉल। मैं मनवंत कुमार के बारे में बोलना चाहूंगा, मतलब अगेन बीइंग फ्रॉम केएससी है, मुझे लगता था भाई सर्टन फ्रेंचाइजीज को लेगी लेकिन वहां तो लेते नहीं है। तो आई थिंक वेरी गुड स्काउटिंग बोलना पड़ेगा दिल्ली को यहाँ Yes. पर। लेकिन हाँ, And one more young player, त्रिपुर्णा विजय, basically he is a off spinner but he can bat. तो इस बार बड़ा कमाल का काम किया है, बेस्ट स्काउटिंग बाय दिल्ली कैपिटल जो इस सीजन मैंने देखी है। आई थिंक त्रिपुर्णा विजय और विपराज निगम में देखता हूँ मोर एज नंबर 7-8 whereas मनवंत कुमार आई थिंक। लेकिन हाँ, एक चीज मैं बोलने वाला था, समीर रिजवी का आपने अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि चेन्नई ने तो उन्हें यूज नहीं किया था एंड वहां पर नहीं जाएगा क्यों, वहां पर कंट्रोवर्शियल रीजंस है क्योंकि सर्टेन समवन वाज ऑक्यूपाइंग अ स्पॉट। लेकिन ये जरूर बोलूंगा दैट करुण नायर का मेंशन तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक्सपीरियंस की बात, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। आप देखो इंडियन टीम तो धोखा दे दी उनको वापस से, ठीक है, नंबर 4 ही कैन बी द प्लेयर। कुड बी दैट। लेकिन वही है क्योंकि राहुल और करुण नायर साथ में 3-4 थोड़ा सा मतलब लाइकलीहुड थोड़ा सिमिलरिटी हो जाएगा, वो एक ओनली मुझे लग रहा है, इसलिए तब शायद राहुल ओपन करेंगे और पोरेल कुड बी 3 इधर वे आई थिंक इज हैपनिंग। देखो जैक फ्रेजर की फॉर्म बहुत अच्छी नहीं रही है, हम अभी मान के चल रहे हैं कि जैक फ्रेजर जो है वो स्टार्टिंग 11 में श्योरिटी है, बट अगर अच्छा स्टार्ट नहीं करते हैं 2-3 मैच के बाद तो चेंजेस होंगे दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। बट जैक फ्रेजर चूंकि लास्ट सीजन अच्छा किया था तो उसके साथ स्टार्ट जरूर करेंगे मुझे लगता है। आई थिंक उनकी प्रॉब्लम ओवरसीज में ही है ज्यादा जाए तो। आई थिंक इंडियन तो वो बॉलर की तरफ जाते हुए मिचेल स्टार्क, अब देखो मिचेल स्टार्क और टी नटराजन भाई ऑक्शन में बहुत ही अच्छा किया उन्होंने पिकिंग देम। लेकिन डेथ बॉलिंग तो भाई आप देखो, एड टू दैट मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, ब्रिलियंट है डेथ बॉलिंग, ब्रिलियंट वेरिएशन। लेकिन मैं ये बोलूंगा नट्टू और स्टार्क एक्टिव एकदम क्रिकेट खेलते हुए आ नहीं रहे, मतलब कॉन्फिडेंट दैट दे विल डिलीवर दिस टाइम फॉर श्योर। नहीं बट ये ना बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, हो सकता है एक आधा मैच थोड़ा लगे इनको बट पकड़ लेंगे, स्पीड पकड़ लेंगे टाइम आने पे। मोहित शर्मा तो बड़ी अच्छी तैयारी करके आ रहे हैं, भले ही वो क्रिकेट ना खेले हों बट वो तो जब गुजरात के लिए खेल रहे थे तब भी उनके लिए केस सेम था। बाकी मुकेश कुमार यू नो इज अ वेरी गुड बॉलर बट ठीक है T20 में उतना हाईली रेट नहीं करते आप उनको, बट सर्टेन रोल्स जो है वो जरूर प्ले कर सकते हैं। तो फास्ट बॉलिंग अच्छी लग रही है, प्लस स्पिन बॉलिंग में भी आप देखो उनके पास स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो गया, जो पहले स्ट्रांग था अब उन्होंने और स्ट्रांग कर लिया है। कुलदीप, अक्षर, विपराज निगम, देन त्रिपुर्णा विजय एंड अजय मंडल लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कैन बी अ बैकअप फॉर अक्षर कहीं ना कहीं, अक्षर पटेल यस ठीक है। और आई नो डॉनोवन फरेरा और ट्रिस्टन स्टफ भी कैन रोल देयर आर्म इफ नीड बी, तो आई थिंक ऑप्शंस है। मतलब मेरे को इस टीम में सिर्फ एक कमी लग रही है, फॉरेन बैट्समैन थोड़ा सा कहीं एक्सपीरियंस छूट गया है। बाकी मुझे लगता है कि सबसे एक्साइटिंग टीम है, सबसे अच्छे यंगस्टर इस टीम में है, सबसे ज्यादा बैलेंस टीम भी है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। अगर आप देखो जो आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं प्लस बैटिंग डेप्थ जहां तक जाएगी, जिस तरह के प्लेयर हैं इनके पास, तो मेरे को तो सारी चीजें, बस एक कमी है जो आपने पॉइंट आउट करी है कि फॉरेन बैट्समैन जो मिसिंग है इसमें। हाँ, क्योंकि वो फॉरेन बैट्समैन एक होता है ना, तो एक होता है ना मतलब आपके इंडियन बैटर जो फिनिशर्स है आप वहीं रखते हैं। अब आपको शायद प्रमोट करना पड़े नंबर 4 पे, जैसे हम बैटिंग के बारे में बात ही किया है। बट इवन इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग में बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप देखो इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा, नट्टू, मिचेल स्टार्क, तो मतलब एट सम पॉइंट आपको एक को ड्रॉप ही करना पड़ेगा। इम्पैक्ट प्लेयर जैसे खेलेंगे मोहित शर्मा मोस्टली, ऐसे ही लगता है। और प्रॉब्लम यह है कि जैसे मेरे को नई बॉल कौन करेगा, स्टार्ट करेगा एक एंड से, दूसरे एंड से कौन करेगा? आई थिंक मुकेश ही करेंगे जहां तक मुझे आइडिया है, मुकेश करेंगे ना। तो फिर मुकेश कुमार को नई गेंद पे T20 क्रिकेट में समाओ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं, इससे अच्छा उन्होंने डेथ में किया है। तो मेरे को स्पेसिफिक अगर पिन पॉइंट करना हो तो नई गेंद पे स्टार्क के साथ शेयर कौन करेगा, इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। डेथ बॉलिंग तो मुझे लगता है टी नटराजन जिस टीम में और मोहित शर्मा है मतलब अच्छी है, मतलब नॉट द बेस्ट बिकॉज वो बुमराह का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट नॉट द बेस्ट, सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट आप जरूर मानेंगे डेथ बॉलिंग के मामले में। आप फिर स्पिनर भी जिस तरह के हैं इनके पास, इंक्लूडिंग कुलदीप एंड अक्षर, तो बॉलिंग अच्छी है यार। आशीष भाई, ओपनिंग बॉलिंग का उसका सोल्यूशन है भाई अपनी बापू, जिंदगी में वही मिले भाई सब चीज करने के लिए, वो ही इज द आंसर फॉर एवरीथिंग ही डज। लेकिन हाँ, 2-3 नाम मैं लूंगा क्योंकि ये लास्ट में, क्योंकि मुझे लगा कि आई डोंट नो कहाँ खेलेंगे वो, ठीक है स्क्वाड बनाने के लिए आपको चाहिए, लेकिन चमीरा के जगह वो बेटर एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकते थे मेरे ख्याल से, या दर्शन नलकंडे बोल दो, मेरे ख्याल से उनको चांस तो मिलेगा नहीं। तो शायद आप जो मिस कर रहे हो ना वो बैटर ओवरसीज बैकअप क्वालिटी वाला, नहीं आपने खुद ही सोल्यूशन दे दिया जो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो बैट्समैन ये कम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास है नहीं, इंडियन बैट्समैन पर रिलाय करेंगे,
तो हो सकता है कि आप देखें कि मिचेल स्टार्क और दुष्मंत चमीरा दोनों खेल रहे हो, ये भी तो केस हो सकता है ना इनके लिए। प्लस नई गेंद की बात कर रहे थे, दर्शन नालकंडे इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर, अच्छा स्विंग कराता है, अच्छी आउट स्विंग फेंकता है वो। तो मतलब देखो, बड़े नाम पे अगर ना जाए ना, सिर्फ काम पे जाए, किससे क्या काम निकलवाना है, तो कवर करके तो सब चल रहे हैं। बड़े भले ही इनके जो इस बार सपोर्ट स्टाफ है उधर उतना बड़े बड़े नाम ना हो, बट इंग्रेडिएंट तो सारे लेके आए, बाकी रेसिपी कैसी बनाएंगे वो देखते हैं। चलो देखते हैं वाइजैक में भी झंडे गाड़ेंगे या नहीं, क्योंकि उनका ये एक थोड़ा सा इश्यू है। लेकिन आई थिंक ओवरऑल जैसे आपने भी बोला कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे ना सिमिलैरिटी दिख रही है ये स्क्वाड वर्सेस जो लास्ट ईयर के हैदराबाद की स्क्वाड थी। आप देखो तो हैदराबाद में लास्ट ईयर इतने सारे ऑप्शंस थे, हमें लगा था खेलेगा कौन आखिर। कभी कभार इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली विद न्यू कैप्टन। अब डिपेंड्स कि कैसा अक्षर पटेल का एक बिगेस्ट पॉजिटिव बोलूं कि भाई वो एक ऑलमोस्ट रोहित शर्मा टाइप एकदम कूल बंदे हैं, हेल्प करेगा इन द ड्रेसिंग रूम, स्पेशली विद द न्यू थोड़ा सा, क्योंकि अभी रिसेंटली वो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा भी है प्लेयर्स को, तो अवेयर भी होंगे कि कौन क्या करता है, तो वो पता होना कप्तान को बहुत जरूरी है। कई बार क्या, जैसे ये फाफ डु प्लेसिस को कप्तान बना देते हैं और सडनली बहुत सारे यंग इंडियन प्लेयर, तो पता नहीं होता कि कौन क्या करता है, किसकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, किसको कब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंडियन कैप्टन होने में या ऐसा प्लेयर होने में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को जानता है बेटर ढंग से, वो हेल्प आउट करता है टीम को। बट हाँ, चैलेंज तो होगा यार, कप्तानी करना आईपीएल में आसान नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है आशीष भाई बोलने वाले कुछ तड़कता फड़कता वाला प्रेडिक्शन फॉर दिल्ली, क्या बोल रहे हो आप? भाई दिल्ली मेरी टीम है यार, तो दिल्ली के लिए नहीं बोलेंगे किसके लिए बोलेंगे भाई। जारी वो फाइनल में जाके रुकेंगे, इस बार फाइनल में जाके रुकेंगे नहीं, फाइनल से आगे जाना है। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आशीष भाई ने। चलो मैं एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ इस बार। डिस्पाइट बहुत अच्छी स्क्वाड, मैंने खुद बोला है, मेरे ख्याल से टॉप 4 बैटिंग कंपेयर करता हूँ बाकियों से, सॉरी बट इट्स नॉट एनीवेयर इन द टॉप 4 इन टर्म्स ऑफ टॉप 4 बैटिंग। खाली उसके लिए वो मिस आउट करेंगे प्लेऑफ्स में, और हो सकता है वही आरसीबी के साथ कहीं मिड टेबल में रहे, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। बट आखिरी लाइन में इसमें अपनी तरफ से ऐड करूं, दिल्ली ट्रॉफी जीते ना जीते, बट जो पिछले सालों में दिल्ली टीम को देखते हुए थोड़ी सी बोरियत होने लगी थी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज मैं दिल्ली टीम को फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। भाई वेले क्रिकेटर्स यहाँ पर एक चीज का सर्टिफिकेट दे देंगे, दिल्ली इस बार नए नए सपोर्टर्स ला रहे हैं, नॉट जस्ट आउटसाइडर्स बट इवन दिल्ली वाले, जो एक रेयरिटी होती थी। तो भाई रिस्पेक्ट टू आशीष भाई एंड ऑल द दिल्ली फैंस, बिकॉज पेशेंट रहे इस बार, होपफुली आपका पेशेंस का रिजल्ट आपको मिले। अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या होता है, तब तक सी यू।